Take seriously, sir. श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन विचार कर रहा है। यह सदन जिस बात को विमर्श में लाया है, जो संशोधन बिल आया है, वो कोई सामान्य नहीं है। इसलिए सामान्य नहीं है कि हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था। 16 नवंबर 1992 को 9 जजेज के बेंच ने जब फैसला लिया था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों ने लागू किया, लेकिन आर्टिकल 370 को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय गणतंत्र को पूर्णता ही नहीं दी, बल्कि भारतीय समाज के उस हर वर्ग को जो संवैधानिक अवसर और संवैधानिक प्रावधानों से वंचित था, उसे संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक अवसरों तक पहुंचाने का काम किया। उसमें जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीनों ऐसे समुदाय हैं। कोई भी राज्य और राष्ट्र तब तक विकसित नहीं होता है जब तक उस राज्य और राष्ट्र में एक बड़ा वर्ग अपने आप को ठगा या वंचित महसूस करे। न्याय की अवधारणा कहती है कि राज्य का यह दायित्व होता है, सिर्फ संविधान के आधार पर ही नहीं, बल्कि नैतिकता के आधार पर उन सभी वर्गों में यह विश्वास दिलाए, यह राज्य उनके लिए है, राज्य उनका है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो पाया था। सभापति महोदय, 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य ने गजेंद्र गडकर कमीशन का गठन किया और उस कमीशन के रिपोर्ट का कोई लाभ नहीं हो पाया। 1969 में वजीर कमीशन का गठन हुआ, उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। 1977 में आदर्श सेन आनंद कमीशन का गठन हुआ, जिसने मात्र 2% रिजर्वेशन शेड्यूल ओबीसी को दिया। इन परिस्थितियों में यह जाहिर होता है कि आर्टिकल 370 को समाप्त करना वह ऐतिहासिक कदम हुआ कि हाशिए के लोग जो पिछड़े थे, जो दशकों से ही नहीं शताब्दियों से अपनी पहचान के कारण, अपने जन्म के कारण आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक चीजों से वंचित होते थे, राज्य ने उनकी इस वंचना को समाप्त करके मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ओबीसी समाज को हम किस रूप में देखें, किस रूप में उन्हें लाभ मिलना चाहिए था। सभापति महोदय, लंबे समय से इस देश में विमर्श चला। काका कालेकर कमीशन का गठन हुआ था। बैरिस्टर श्री दयाल सिंह चौरसिया ने 84 पेज का एक डाइसेंट नोट दिया था। जिस प्रकार से सरकार ने काका कालेकर कमेटी को ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद मंडल आयोग का गठन हुआ। दुर्भाग्य की बात है, यदि हम सामाजिक आर्थिक संवेदना के साथ काम करते तो अपनी जातीय पहचान और जातीय विशेषाधिकार का सवाल हमारा पीछा नहीं कर पाता। लेकिन लोकसभा में उस वक्त जो बहस चली, बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है, उस समय की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मंडल आयोग पर जो स्टैंड लिया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का वह भाषण मैं पढ़ रहा था लोकसभा के डिबेट से, 1990 का यह भाषण है। इस देश का हर व्यक्ति जाति विहीन समाज की कल्पना करता है, लेकिन जाति विहीन समाज की कल्पना करने में, उसकी आड़ में, उस मुखौटे में जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका दमन नहीं होना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने जो कहा, उनको मैं शब्द से अभिव्यक्त करता हूं। एक तरफ राम मनोहर लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने में हम किसी जाति विशेष को, हम पिछड़ों को, हाशिए के लोगों को दबाना नहीं चाहते हैं। राजीव गांधी जी ने जो कहा, मैं उनको कोट करता हूं
इज आवर गोल इज कास्टलेस सोसाइटी। और मंडल कमीशन में बहस चल रही थी, मंडल कमीशन को लागू करने की बात चल रही थी, तब उन्होंने जो कहा, यू मस्ट अवॉइड टेकिंग एनी स्टेप व्हिच टेक्स यू टुवर्ड्स कास्ट रिडन सोसाइटी। क्या मंडल कमीशन का लागू किया जाना, क्या पिछड़ों को अधिकार देना, जो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, जो कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सचिव तक नहीं पहुंच पाते थे, अंडर सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको क्या अधिकार देना, कास्ट रिडन सोसाइटी को जाना था। उन्होंने आगे कहा, अनफॉर्चुनेटली द स्टेप दैट वी आर टेकिंग टुडे, द मैनर इन व्हिच इट इज पुट इज कास्टिस्ट फॉर्मूला। वी मस्ट डाइल्यूट दैट फॉर्मूला एंड ब्रेक दैट फॉर्मूला बाय एडिंग समथिंग ऑन इट। जो सूत्र अपनाया जा रहा है, जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, वो फॉर्मूला हमें कास्टिस्ट सोसाइटी की ओर ले जा रहा है। यदि समाज के हाशिए के लोग, जो दशकों तक स्कूल का दरवाजा नहीं देख पाए, जिन्हें रोजगार में अवसर नहीं मिल पाता था, जो संसदीय जनतंत्र को एक सिर्फ वोटर के नाते देखते थे, उनको अधिकार दिया जाना क्या जातिवाद को बढ़ावा देना है? उस मानसिकता से कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पाई। और आज जब जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, सभापति महोदय, इस बिल का महत्व इसलिए है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक आरक्षण दिया जा रहा है। 4130 सरपंच हैं, 19,170 पंच हैं, कुल मिलाकर लगभग 29,170 सरपंच है, कुल मिलाकर 32,000 लोगों में अब ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा। कल तक जो 3 टायर डेमोक्रेसी हमारे पास है, उनमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं होना। क्या हमने सोचा है कि 47 के बाद जब देश